मिजाज में थोड़ी सख्ती लाजमी है साहब, लोग पी जाते समंदर अगर वो खारा ना होता। दोस्तों, ये बात जेपी नड्डा के लिए बिल्कुल सही साबित हो रही है, क्योंकि जेपी नड्डा जो कि अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीधा किनारा कर लिया है कि जो भी निशिकांत दुबे ने कहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के विरुद्ध, वो बिल्कुल उनका अपना स्टेटमेंट है। बीजेपी का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। अब यहां कन्नी काटते हुए जब दिखे हैं तो जायज सी बात है कि जो गोबर भक्त है उनको तो तकलीफ होगा ही। अब इन्होंने अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। अब ये जेपी नड्डा के पीछे पड़ गए कि आप क्यों समर्थन नहीं कर रहे हो। और तर्कवादियों के पास हजारों ऐसे तर्क हैं जहां ये साबित करने में लगे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो गलत स्टेटमेंट देते हैं, गलत काम करते हैं। लेकिन जो जुडिशरी है हमारी, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनका हर एक बात, हर एक कमेंट, हर एक जजमेंट रिकॉर्ड होता है। यहां ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति के खाते पे 15 लाख चले जाएगा मित्रों, यहां रिकॉर्ड नहीं है। पर अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ कहती है, वहां के जज कुछ कहते हैं, तो ऑन रिकॉर्ड रहता है। उसको आप आगे आने वाले ऐसे केसेस में दलील के रूप में, सबूत के रूप में, या एक न्यायिक प्रक्रिया में क्या कमिटमेंट लिया गया था उसको मान सकते हैं। लेकिन निशिकांत दुबे जो कि अब एक तरफ से ना तो पार्टी का समर्थन मिल रहा है, न ही जनता का समर्थन मिल रहा है, दूसरी तरफ याचिकाएं दायर कर दी गई हैं और वेंकट रमानी जो कि हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, उनसे भी अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि आप इस पर एक्शन कब लेंगे, क्योंकि अटॉर्नी जनरल एक संवैधानिक पद है और वो ना ही केवल सरकार के प्रति बल्कि जो नियम कानून होते हैं कि कोई पार्लियामेंट्री सदस्य किस तरह के भाषा का प्रयोग करेगा, किस तरह की टिप्पणियां करेगा, उस पर भी उनका परोक्ष रूप से नियंत्रण होता है। तो अब देखते हैं दोस्तों कि जो वेंकट रमानी है, जो हाल ही में इस पद को पाए हुए हैं, इनकी समस्या छोटी तो नहीं है। एक तरफ पार्टी है, पार्टी अध्यक्ष हैं, उनका स्टेटमेंट है, एक तरफ निशिकांत दुबे हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है। दोस्तों, ये पहली बार तो नहीं है जब किसी ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है या सुप्रीम कोर्ट के जजों की अवमानना की है। इससे पहले भी एक केस हुआ था प्रशांत भूषण का, जिसमें उन्होंने सीजेआई बोबड़े के खिलाफ कुछ इसी तरह की टिप्पणी की थी, जिस पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। तो क्या निशिकांत दुबे पर भी कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगी? यहां बात दिलचस्प है कि स्टेटमेंट सेम है। उन्होंने वो जो हमारे पूर्व सीजेआई है उनके बारे में कहा था और आज निशिकांत दुबे ने कहा है। जो हमारे वर्तमान के सीजेआई है संजीव खन्ना, और ये बात इतनी गंभीर है कि इन्होंने कहा है कि देश में होने वाले सारे गृह युद्ध का कारण चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अब हमें जो विधायिका है लोकसभा राज्यसभा पर ताले लगा देने चाहिए। जब लोग सारे चीजों जो होते हैं हर काम के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो विधायिका का क्या काम है? दोस्तों, सवाल तो ये भी उठता है कि जब सारा काम विधानसभा कर रही है तो राज्यपाल का क्या काम है? क्योंकि राज्यपाल भी तो आप देख रहे हैं कि जितने भी विधेयक है उनको राष्ट्रपति के पास भेज दे रहा है। तो जब काम राष्ट्रपति का है तो राज्यपाल का क्या काम है? उस पर जो खर्चे हैं वो क्यों कर रही है सरकार? तो लॉजिक सब तरफ से लगाया जा सकता है, लेकिन यहां बात है अटॉर्नी जनरल हमारे क्या करेंगे? आर वेंकट रमानी क्या जेपी नड्डा के पक्ष में जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में जाएंगे या निशिकांत दुबे के पक्ष में जाएंगे? ये बहुत बड़ी एक सवाल है जिसका जवाब बहुत जल्दी जनता चाहती है।
और देखने वाली बात है कि ये जो गोबर भक्त है उनका रुख किस तरह से अपने ही पार्टी के वरिष्ठ अध्यक्ष की तरफ हो रहा है और वो उनका ही विरोध कर रहे हैं।